गलत तरीके से इन्होंने यहाँ के जो बिजली के अधिकारी हैं, ये गलत तरीके से जो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था माननीय हाई कोर्ट का, मैंने उसमें दायर किया था उसके खिलाफ। और उसमें मुझे क्या बोल, एक तो सुकून, थोड़ा सा राहत की चीज़ मिली है कि उन्होंने ये चीज़ कही है कि ये चीज़ जो किया था मुकदमा, जो जुर्माना डाला था वो गलत तरीके से डाला था। और हकीकत के अंदर मेरे साथ ही नहीं, मेरे साथ ही ये जुल्म ज्यादती नहीं बल्कि पूरे संभल के लोगों के साथ में जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, उत्पीड़न हुआ है। और एक मानसिक तौर पर इस तरीके से इन लोगों ने टॉर्चर किया है, जो 6 महीने से मेरे घर की लाइट काट रखी थी। इन जैसे, मैं तो ये कहूंगा, ऐसे अधिकारी, इन लोगों को जो खुद पहले अपने गिरेबान में झांके हैं, बिजली के अधिकारी जो मेरे ऊपर तोहमत लगाई है इन्होंने बिजली चोरी का, खुद कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जबकि मैं गारंटी से कहता हूँ कि मैं तो पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। मैंने बिजली की कोई गलत जो केस लगाया है वो एकदम निराधार है। और मेरे घर पे मीटर भी लगे थे और सोलर भी का भी 10 किलोवाट का लगा था, लेकिन उसके बावजूद झूठा मुकदमा दबाव में आकर लिखा गया है। लेकिन हमें उम्मीद है कि अभी अ, हमारे जो न्यायालय है वहां से हमें इंसाफ जरूर मिलेगा, और इसी उम्मीद के साथ में गए थे। अल्लाह का करम है, अभी इंसाफ की एक किरण हमें दिखी है। और आगे जब ये केस चलेगा तो उसके बाद में इंशाल्लाह पूरी तरह से इंसाफ वहां से जरूर होगा। सर बताइए। हाँ है, मैं ये कहूंगा कि ईद उल अजहा हमारा त्योहार है, और हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम किसी भी मजहब को इस मुल्क के अंदर, इस हिंदुस्तान के अंदर किसी भी त्योहार, किसी भी मजहब को अपना सकते हैं अपनी मर्जी से, और उसकी त्योहार को अपना मना सकते हैं। तो इस टाइप की छोटी नीच राजनीति हरकत करना या उंगली उठाना हमारे त्योहारों के ऊपर गलत है, और हमारे त्योहार को मनाने से अ, कोई भी हिंदुस्तान के अंदर हमारे त्योहार को मनाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि इस हिंदुस्तान के अंदर हम इस हिंदुस्तान की जमीन से मोहब्बत भी करते हैं, हमारे लोगों ने कुर्बानियां भी दी हैं, और इस हिंदुस्तान के अंदर हम मालिक हैं। इसलिए हम अपने त्योहार को अपनी मर्जी से मनाते हैं। हम अपने मजहब से मोहब्बत करते हैं, अपने देश से मोहब्बत करते हैं। तो इस टाइप की कोई अगर उंगली उठाता है वो तो सरासर गलत है, मैं उसके अल्फाज में मजम्मत करता राहुल गांधी बीजेपी पर महाराष्ट्र हूँ कि जाहिर सी बात है, जो इंडिया गठबंधन है, हमारे एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन माननीय राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने पहले से भी ये कई बार सवाल किए हैं, और हमारे नेता, हमारी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भी इस बात पर उंगली उठाई है कि जो महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे वहां पर धांधलीबाजी हुई थी, और जिस प्रकार सरकार बनी है, कई बार चुनाव आयोग के ऊपर उंगलियां उठ चुकी हैं। तो हम कहते हैं कि चुनाव आयोग जो एक संस्था है, संवैधानिक संस्था, अपनी पारदर्शिता उस चीज को दिखाए, और इस प्रकार की उंगलियां क्यों उठ रही हैं। और आने वाले जो चुनाव हैं, चाहे बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, या पूरे मुल्क के अंदर जिस राज्य में भी चुनाव होने हैं, तो वो चुनाव ईमानदारी से होने चाहिए। उसमें अगर धांधलीबाजी के आरोप अगर चुनाव आयोग की तरफ उंगली उठती है तो इससे लोगों का विश्वास उठता है। तो हम चाहते हैं कि चुनाव हो, और जो लोग वोट दें उनके द्वारा दिए गए वोट से ही सरकार बननी चाहिए, और किसी प्रकार की धांधलीबाजी नहीं होनी चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2027 में पीडीए सरकार। देखिए, अधिकार है, हमारे पार्टी के नेता हैं, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो चीज अगर भाजपा की सरकार में नहीं हो पा रही है, तो हम जब समाजवादी की सरकार बनेगी तो उस चीज को अमली जामा पहना करके, जैसे माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, तो यकीनन पहले से हमारे नेता ने कहा है, तो उस चीज को जरूर पूरा कर करके दिखाएंगे, सिर्फ कहने के लिए नहीं, करेंगे उसका। हम तो कह रहे हैं पुलिस अग्निवीर 20% आरक्षण क्यों, हम तो कहते हैं 50% आरक्षण दीजिए अग्निवीर पे ही। पहले तो हमने सवाल निशाना पूरा लगाया था, हमारी पार्टी ने भी और हमारे पूरे विपक्ष ने भी, कि अग्निवीर जो योजना है उसकी हमने मुखालफत की थी। और सिर्फ चंद साल के लिए ही क्यों अपना इस प्रकार की नौकरी ला रहे हैं। आप परमानेंट नौकरी दीजिए, जिस तरह से सेनाओं के अंदर होता है। सेनाओं के अंदर अगर इस प्रकार की टेम्परेरी नौकरी देंगे तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के अंदर भी कोई ना कोई कमियां जरूर बहुत सारी होंगी। तो हम चाहते थे, हम तो कि पूरी तरह से परमानेंट अग्निवीर को नहीं कर करके सेनाओं की जो भर्तियां पहले से होती हैं उसी प्रकार होनी चाहिए। खैर, अब इन्होंने अग्निवीर को